उसको अपने माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा उसका कोई उपाय भी नहीं है। जो भी कॉन्ट्राडिक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, मैं तो यही बोलूँगा, एक बार उसको समझ लो, उसके बाद उसको एक बार समझ गए, एक बार लैंग्वेज देख लो, बात को समझ लो, अपने आप वो याद रह जाएगा। ठीक है, अपने आप वो याद रह जाएगा। नहीं है तो फिर एक आध बार और देख लो, है ना। चलिए, क्या कह रहा है ये कॉन्ट्राडिक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, प्रूव करना है परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। क्या प्रूव करना है मेरे भाई, जरा देखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मे भी एग्जाम में आ जाए। बहुत कम चांस है आने का, लेकिन तब भी आ जाए तो अच्छी बात है। चलिए देखिए, क्या है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। अभी तक तो हम लोग यही पढ़े हैं कि टेंजेंट से अगर कोई रेडियस आकर के मिलता है तो 90 डिग्री फॉर्म करता है। यही तो पढ़े हैं भाई, मुझे बताओ, यही पढ़े हैं ना अभी तक। यही पढ़े हैं कि टेंजेंट और 90 डिग्री, टेंजेंट और रेडियस आपस में मिलते हैं तो 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। लेकिन अब आपको प्रूव क्या करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस है, ठीक, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है, जो जिस लाइन से परपेंडिकुलर आया है वो लाइन सेंटर से पास हो रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, मुझे बताओ, ये रेडियस पे ही परपेंडिकुलर होता है, और रेडियस ऐसे थोड़ी बनता है। रेडियस तो सेंटर से जोड़ के ही कोई भी चीज का बनता है। मुझे बताओ जरा, रेडियस कैसे बनता है? किसी भी चीज के सेंटर से जोड़ के ही कोई भी लाइन सरकमफेरेंस, सेंटर और सरकमफेरेंस को जोड़ता है, तभी तो रेडियस बनता है। हाँ भाई बताओ मुझे। तो बस यही हमको प्रूव करना है कि ये जो लाइन जो जा रहा है ना, ये जो लाइन जा रहा है, मान लो ये लाइन ओपी है, ये लाइन ओपी कहाँ जा रहा है मेरे भाई? ओपी जो लाइन है, सॉरी, ये जो लाइन है सेंटर से पास कर रहा है। मतलब हमको प्रूफ ये करना है, ये जो ओ है, ओपी से जो पास हो रहा है, ये जो है सेंटर है। ठीक, हमको प्रूफ यही करना है। तो आइए मेरे भाई, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते चले जाना, एकदम सेम टू सेम लैंग्वेज को देख लेना। लिखेंगे लेट ए बी द टेंजेंट टू द सर्कल, ए बी द टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट drawn at point P on the circle। ठीक, मान लेते हैं कि ए बी एक टेंजेंट है P पॉइंट पे किसी सर्कल के, थ्रू द सेंटर क्या है? O पे, O सेंटर से टेंजेंट है। अब मानते हैं, सुन लो जरा, यहीं पे इंपॉर्टेंट बात है। अब कुछ ऐसा मान लेते हैं कि O सेंटर नहीं होकर के कोई पॉइंट एक Q है, वो सेंटर है। मान लेते हैं ये O सेंटर नहीं है, ये कोई पॉइंट Q है जो कि एक सेंटर है। ठीक है, कोई एक पॉइंट Q है जो कि एक सेंटर है और परपेंडिकुलर है AB पे। ठीक है मेरे भाई, कहोगे कि परपेंडिकुलर है, आप ऐसे बना रहे हो। अरे मेरे भाई, अब ये कॉन्ट्राडिक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब ये फिगर से तुमको दिख रहा है ना, फिगर से दिख रहा है, लेकिन एक मान के चलो कि Q एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है जो कि AB पे क्या है? परपेंडिकुलर है। मान के चल सकते हैं ना मेरे भाई कि ये परपेंडिकुलर है। एक अपना कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक, मान लेते हैं इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल लेट PQ बी परपेंडिकुलर टू AB। कॉन्ट्राडिक्ट बेस्ड क्वेश्चन में करते क्या है ये समझा देंगे। नॉट पासिंग थ्रू O। मान लेते हैं, अभी तक तो हम लोग यही जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट टू अ सर्कल जहां मिलता है वहां 90 डिग्री बनाता है। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि मान लेते हैं कि
ये कोई पॉइंट Q है जो कि सेंटर से नहीं आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, सर्कल के किसी और पार्ट से आ रहा है, और वो 90 डिग्री है और सेंटर से पास नहीं कर रहा है, नॉट पासिंग थ्रू सेंटर O। ठीक, सेंटर O। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा देखना। अब कंस्ट्रक्शन से हम लोग क्या लिखे, PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। तो PQ अगर परपेंडिकुलर है AB पे, अगर PQ अगर परपेंडिकुलर है AB पे, तो क्या होगा, एंगल QPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ लिखना बाई कंस्ट्रक्शन। अभी हम लोग अपने मन से, बाई कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, अपने मन से क्या किए कि QP परपेंडिकुलर है, OP परपेंडिकुलर नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि OP परपेंडिकुलर नहीं है, QP है, कोई परपेंडिकुलर है। ठीक, जो कि सेंटर से पास नहीं हुआ है तब भी परपेंडिकुलर है। पहले यही कॉन्ट्राडिक्शन में काम कर रहे होते, कुछ ऐसा चीज ले लेते हैं जो कि असलियत में वैसा होता नहीं है। ठीक, प्रूव करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। जैसे देखो, Q मान लेते हैं कि QP परपेंडिकुलर है, ठीक, इस टेंजेंट AB पे। ओके मेरे भाई, चलिए आगे की तरफ काम करते हैं। चलिए लिखेंगे, सिंस टेंजेंट at a point to a circle perpendicular to the radius through the point of contact, ठीक है मेरे भाई। आपको ये बात पता है कि रेडियस जो है किसी टेंजेंट पे क्या करता है, परपेंडिकुलर गिराता है। आपको ये बात पता है, आप थ्योरम से जानते हैं। ये बस ये मैंने थ्योरम का लाइन लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर दिया मेरे भाई, बस मैंने थ्योरम का ना लाइन लिखा है। OPB भी परपेंडिकुलर होगा, OPB भी बराबर 90 डिग्री होगा, OPB बराबर भी 90 डिग्री हो गया, है या ना भाई, बताओ मुझे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है समझो जरा। अभी हम प्रूव किए कि OPB बराबर भी 90 डिग्री है और QPB बराबर भी 90 डिग्री है। क्या ये पॉसिबल है, मुझे बताओ। OPB बराबर भी 90 डिग्री और QPB बराबर भी 90 डिग्री हो सकता है कभी, या फिर ये 90 डिग्री होगा या फिर ये 90 डिग्री होगा, दोनों में से कोई एक ही 90 डिग्री हो सकता है ना, मुझे बताओ जरा भाई। कोई एक ही 90 डिग्री हो सकता है, सारे तो 90 डिग्री नहीं हो जाएंगे। या फिर OPB 90 डिग्री होगा या फिर QPB 90 डिग्री होगा। हाँ, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए QPB इज इक्वल्स टू OPB होना चाहिए। अब ये दोनों 90-90 है तो दोनों तो इक्वल होना चाहिए। QPB इज इक्वल्स टू OPB विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं। दोनों में से कोई एक ही 90 डिग्री हुआ ना, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। thus it contradict our supposition hence the perpendicular at the point of contact to the tangent passing through the center, passing through the भाई ये सेंटर लिख लेना यहाँ, passing through the center। NCERT क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में तो आप लोग खुद से लगा लोगे। द लेंथ ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर।
ये तो हो गया भाई। इस टाइप के क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके। जो 3 एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन इसी तरीके का है। देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए कह रहा है तो ए यहां बनाएंगे। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है? इसका लेंथ दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बता दिए। फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर ये है, सेंटर से लेंथ कितना बता रहा है? 5 सेंटीमीटर बता रहा है, 5 सेंटीमीटर बता रहा है। हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है? ओटी का डिस्टेंस। मान लो ये ओटी है, ओटी का, बस यही तो पहले वाला ही क्वेश्चन की तरह ही तो है। नहीं निकाल लोगे? बताओ भाई, मुझे बताओ, इन ट्रायंगल क्या होगा? हाँ हाँ, निकाल ही लोगे तुम लोग। इस क्वेश्चन को हम लोग लीव कर रहे हैं बिकॉज ये क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ये एक बार बता देते हैं, चलो देख लो। ओ ये टेंजेंट है ओटी, ओटी क्या है? टेंजेंट है। ओटी, ओटी टेंजेंट है। ओटी, ओटी कह रहे हैं, एटी टेंजेंट है, एटी टेंजेंट है। और ओटी क्या है? रेडियस। ओटी जो है रेडियस, एटी टेंजेंट, ओटी रेडियस। तो ये हो गया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होते के साथ ये आपको दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस हो जाता है, हाइपोटेनस। और ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस। तो कैसे जानते हैं? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। क्या था? एच स्क्वायर बराबर, अब ये हमको बी स्क्वायर निकालना है। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखोगे 25 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 9, 9 का हो गया 3 सेंटीमीटर। है ना मेरे भाई? बड़ा ही फास्ट काम कर दिए हैं, लेकिन तुम लोग को समझ में आ चुका है क्योंकि एक क्वेश्चन हम इस तरीके का क्वेश्चन हम आप लोगों से करवा चुके हैं। भाई मुझे इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताते चले जाना, हालांकि इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं और थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7। देखो फिगर देख लेना, फिगर अगर खींचने आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। फिगर अगर खींचने आ गया, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको समझा चुके हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको समझा चुके हैं। एक सेंटर है, दो सेंटर, दो सर्कल जिसका सेम सेंटर हो, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक भी हो सकता है जिसका सेम सेंटर है ये वाला। ठीक, एक का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक ठीक, एक का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा वाला का रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, छोटा वाला का रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो हमको बताना है कि एक कॉर्ड है, कॉर्ड आपको पता है ना कि सर्कल के 2 पॉइंट पे टच करता है। शुरू जो बेसिक क्लास पढ़ा रहे थे तो ही हम बता दिए थे। एक बड़ा वाले सर्कल का जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। देख रहे हो ना, ये छोटा वाला सर्कल है, ये छोटे वाले सर्कल को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ठीक, और टच जब कर रहा है तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ये जो ए बी, जो ये कॉर्ड है, इसका लेंथ आपको बताना है। बहुत ही आसान हो गया। ये तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो सेंटर तो सेम ही होगा। अच्छा, यहां से अगर इसका डिस्टेंस निकाला जाए, रेडियस इसी को कहेंगे ना, सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी को रेडियस बोलेंगे। तो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस कितना है भैया? 5 सेंटीमीटर। छोटे वाले का रेडियस कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि मेरे भाई, आपको निकालना ये है, आपको कॉर्ड का लेंथ निकालना है। मतलब ए बी कितना बड़ा है, ए बी का लेंथ आपको बताना है, लेंथ ऑफ ए बी बताना है। ए बी का लेंथ आपको बताने लग जाना है। अच्छे अच्छे बच्चे क्वेश्चन का आंसर देने लग जा रहे हैं। 8 सेंटीमीटर बताएं, सही आंसर तुम्हारा 8 सेंटीमीटर आंसर सही है। चलिए हम इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करता है। एक बात बताना जरा, ये तो बात पक्का है कि ये टेंजेंट है, टेंजेंट है
और OP रेडियस है, तो क्या कर रहा होगा? OP रेडियस है, OP इज रेडियस, OP क्या हो गया? रेडियस। और ये कॉर्ड जो है इसको अगर टच करके निकल रहा है तो ये इसके लिए छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हो गया? छोटे वाले सर्कल के लिए तो टेंजेंट बन गया मेरे भाई। इस छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट बन गया। OP is radius and AB is tangent at point P. At point P, P पॉइंट पे टेंजेंट हो गया। चलिए, क्या कह रहा है ढक्कन? क्या कह रहा है? क्या टेंजेंट कैसे बनेगा? अरे भाई कैसे नहीं बनेगा? टेंजेंट का डेफिनेशन क्या हो गया? बता चुका हूँ हर चीज, तब भी ऐसी बातें बेवकूफ जैसी बातें कर रहा है। मैंने बताया टेंजेंट का डेफिनेशन। टेंजेंट का डेफिनेशन ये बताया, कोई भी सर्कल पे कोई भी टच इस तरीके से करते निकले तो टेंजेंट बोलते हैं। ये छोटे वाले सर्कल के लिए ये जो ये कॉर्ड है टेंजेंट ही तो है, टच करके नहीं निकल रहा है, ये टच करके निकल रहा है तो टेंजेंट है। तो OP क्या है? रेडियस हो गया इसके लिए। OP रेडियस है, AB टेंजेंट है, तो क्या होगा? OP क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा AB पे। OP परपेंडिकुलर होगा AB पे, होगा नहीं होगा? मुझे बताओ जरा। ओ तो ये वाला क्या हो गया? अगर ये छोटा वाला सर्कल का बात करोगे, AOP का बात करोगे, तो ये क्या हो गया? AOP के लिए क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये 5 हाइपोटेनस, 3 परपेंडिकुलर। AP बेस नहीं निकाल लोगे क्या? तो AP बराबर क्या होगा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख दे। अंडर रूट 5 यहाँ लिख देना भाई, ये चीज लिखना जरूरी है। इन ट्रायंगल AOP, इन राइट ट्रायंगल लिख देना, इन राइट ट्रायंगल AOP। 5 का स्क्वायर 25 में से 9 गया, कितना बचा? 16। 16 का क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। यानी AP का कितना डिस्टेंस आ गया मेरे भाई? AP का कितना डिस्टेंस आ गया मेरे भाई? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब एक बात तो आपको पहले से भी पढ़ा रखे हैं, एक बात हम बहुत शुरुआत क्लास में कर रखे थे और आपको पता भी होगा इस बात को लेकर के कि कोई भी कॉर्ड पे कोई अगर परपेंडिकुलर आकर के मिलता है तो इसको क्या कर देता है? आधा आधा पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है। तो ये अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगा। हाँ भाई मुझे बताओ, इसको बाइसेक्ट कर, इसको तो इसका मतलब बाइसेक्ट किया होगा, है ना भाई? इसको मतलब इसको तो बाइसेक्ट किया होगा। तो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। हाँ हाँ, चलो तो लिखेंगे सिंस परपेंडिकुलर टू अ सेंटर टू अ कॉर्ड, ये नियम में लिखवा रखा है, 8 रूल में ही लिखवा रखा है। परपेंडिकुलर टू अ सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्या कर देता है? बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी बाइसेक्ट द कॉर्ड कह दिया, इसका मतलब क्या होगा? AP प्लस PB इज इक्वल्स टू AB। हाँ भाई, यानी AP प्लस PB इज इक्वल्स टू AB, लेकिन AP इज इक्वल्स टू PB होगा। AP इज इक्वल्स टू PB होगा ना मेरे भाई, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। अगर कोई भी चीज अगर हम कह दें इस चीज को अगर बाइसेक्ट करने लग गया तो AP ये बराबर PB होगा ना, ये वाला पार्ट बराबर PB वाला पार्ट होगा, हाँ या ना? तो AP की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? AP की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? PB लिख सकते हैं ना, PB लिख सकते हैं, और PB की जगह पे AP लिख सकते हैं। और AP हम लोग फाइंड कर चुके हैं, AP बराबर हम लोग 4 सेंटीमीटर जानते हैं। तो यहाँ पे AP की ये PB की जगह पे हम लोग AP भी लिख सकते हैं, लिख दिए, और AB जैसे था वैसे उतार दिए। अभी कितना दिखाई दे रहा है? 2AP दिखाई दे रहा है, 2AP इज इक्वल्स टू AB। अब हम लोग जानते ही हैं AP का हम लोग अभी पीछे ने
पीछे में वैल्यू निकाल चुके हैं। कितना वैल्यू आया था? 4 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। मुझे बताओ, किसी को कोई समझने में दिक्कत आ रहा हो तो मुझे बताओ जरा। किसी बच्चे को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो? 8 एनसीईआरटी में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब किसको कर रहा है? सर्कल को कर रहा है। हम सर्कमस्क्राइब का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। कौन किसको घेरे हुए है? तो क्या कह रहा है मेरे भाई? कौन घेरे हुए है? घेरे हुए है क्वाड्रिलेटरल, घेरे हुए है किसको? इसको घेरे हुए। क्वाड्रिलेटरल किसको घेरे हुए मेरे भाई? एक सर्कल को घेरे हुए। ये मान लो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये सर्कल को घेरे हुए। सर्कमस्क्राइब का मतलब ही यही होता है, कौन किसको घेरे हुए। तो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब और सर्कल, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल सर्कल को घेरे हुए। और जब घेर रहा है तो किस किस पॉइंट को टच कर रहा है? P पॉइंट को, Q पॉइंट को, R पॉइंट को, S पॉइंट को टच कर रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो गिवन क्या क्या है? हमको प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है मेरे भाई कि AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। हमको ये प्रूव करना है। AB प्लस CD यानी ये और ये बराबर ये और ये है। हमको ये प्रूव करना है मेरे भाई। बस हो गया हमारा काम। आगे की तरफ देखते चले जाते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रूफ, यहाँ लिखेंगे प्रूफ। गिवन तो तुम लोग लिख लोगे, ए बी क्वाड्रिलेटरल AB सर्कमस्क्राइब सर्कल। ठीक है, चलिए आइए प्रूफ पे काम करते हैं। अब आपको पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल साइड आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल साइड आर इक्वल, है ना भाई। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल साइड आर इक्वल, इसका मतलब क्या है? अच्छा, इस सर्कल में ये देखना, ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये बराबर ये होगा। हाँ भाई बताओ तो जरा, इस सर्कल में देखना, ये दोनों इसके लिए टेंजेंट है या नहीं है? पहले ये बताओ, ये दोनों इसके लिए टेंजेंट है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच किया तो टेंजेंट है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच किया, ये दोनों टेंजेंट इसके लिए है या नहीं है? बिल्कुल है। इस पॉइंट को देखो, इस दोनों पॉइंट के लिए टेंजेंट है या नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि दो पॉइंट एक टच कर रहा है। ये देखो ये टेंजेंट भी है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इन दोनों का इक्वल होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम कह सकते हैं AP इज इक्वल्स टू AS। उसी तरीके से BP इज इक्वल्स टू BQ। उसी तरीके से DR इज इक्वल्स टू DS। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं CR यानी ये वाला बराबर CQ, CR बराबर CQ। इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी मानना है मान लो, कोई दिक्कत की बात है। अच्छा, अब तुमको अपने सुविधा के अनुसार से काम करवाने लग जाना है और काम हो जाएगा। जरा देखना, हमको अगर AB बनाना है, हमको अगर AB बनाना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? AP और PB वाले खाना को एक साथ करना पड़ेगा। हाँ बताओ भाई, AP और PB वाला खाना एक साथ हो गया तो क्या बन जाएगा? और अगर DR और CR वाले को बना लेंगे, DR और CR वाले को बना लेंगे तो क्या बन जाएगा? CD बन जाएगा ना। इन दोनों से CD बन जाएगा, हाँ या ना भाई बताओ मुझे। AP प्लस BP से क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। और CD अगर हमको बनाना है तो DR और CR को मिला लेंगे तो बन जाएगा। उसी तरीके से देखो, AD बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? AD बनाना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? AS प्लस BQ बनाना पड़ेगा। AS प्लस DS यानी ये और ये साथ में करना पड़ेगा। और BQ और CQ बनाना, मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों को कंबाइन करोगे तो बनेगा AB, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो बनेगा CD। और AS और DS वाले को कंबाइन करोगे, ये देखो ऐसे करके ऐसे बना दिया है। AS और DS वाले को कंबाइन करोगे तो बनेगा क्या? AD। और BQ और CQ को कंबाइन करोगे, रेक्टेंगल जिसमें जिसमें बना रखा है, ये वाला जिसमें दो टिक लगा रखा है, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा?
BD। इससे क्या समझ में आता है? इसका मतलब ये है कि इन चारों इक्वेशन को जोड़ दें और अगर हम पेयर वाइज अरेंज कर दें तो हमारा काम हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हम अगर जोड़ दें और पेयर वाइज अरेंज कर दें तो हमारा काम हो गया। एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सारी इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। अब हम इसको पेयर वाइज भी अरेंज करने की बात कर रहे हैं, तो किसको किसको जोड़ने पर ए बी बन रहा था? ए बी बन रहा था मेरे भाई AP और BP को जोड़ने पे, इन दोनों का पेयर बना दिए। चलो, हमको CD कैसे बन रहा था? CD बन रहा था DR प्लस CR को जोड़ने पे। ठीक है, अब बताओ हमको AD कैसे बन रहा था? AS प्लस DS को जोड़ने पे। और हमको ये BD कैसे बन रहा था? BQ प्लस CQ को जोड़ने पे। हमने चारों इक्वेशन को जोड़ा है, साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा है, इस तरीके से जोड़ा है, इस चालाकी से जोड़ने की कोशिश किया है कि हमारा इन दोनों को मिला करके हमको AB मिल जाए, इन दोनों को मिला करके हमको CD मिल जाए, = है तो लगाएंगे ही, इन दोनों को मिला करके AD मिल जाए और इन दोनों को मिला करके हमको BD मिल जाए, जो कि हमको क्या करना था? प्रूव करना था। सबको ये बात बच्चों भाई क्लियर है? बताओ जरा, ये सबको क्लियर है? मुझे बताओ, नहीं होगा तो एक बार और रिपीट हम करने लग जाएंगे। मुझे बताओ सबको क्लियर है ये बात? चलिए, हमारा काम यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक NCERT का डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू, आज के लिए यहीं तक रहते हैं।